हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल कैप्चर फिजिक्स। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाशिकी क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देरी न किए हुए। तो सबसे पहले हम जानते हैं, बात कर लेते 2 मिनट पर। ये जो आपका कक्षा 12 का ये भाग 2 है। इसमें पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश की क्या है, ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और परावर्तन के क्या नियम। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट। तो हम जैसा कि छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी जो प्रकाश है वो एक प्रकार की आपकी एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। यानी प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, हमें वस्तुओं को दिखाती है। यानी सीधा सीधा मतलब है, या फिर जिसकी सहायता से या जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी शर्ट ये रेड है, तो ये किस वजह से दिख रही है? लाइट जल रही है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश की वजह से दिख रही है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें वस्तुओं की उपस्थिति का बोध कराएगी कि कौन सी वस्तु कहाँ है और कैसी है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। डेफिनेशन में यही है कि जिसकी सहायता से हमें वस्तुओं का रंग पता चलता है, उसका आकार पता चलता है, उसकी स्थिति पता चलती है, यानी वो कैसी है, किस रूप की है, किस रंग की है। तो इसकी डेफिनेशन में हम ये लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं का ज्ञान कराती है या फिर बोध कराती है, या इसकी वजह से हम कह सकते हैं जो हमें वस्तुओं का आभास कराती है। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा प्रकाश क्या है। इसके बाद इसमें जो दूसरा टॉपिक है तो इसको हम कवर करेंगे, जो है आपका प्रकाशिकी। चलिए 2 मिनट इस पर बात कर लेते हैं। दूसरा है आपका प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। अब जो प्रकाशिकी है इसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। ये एक्चुअल में क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है। जैसे कि नाम से ही लग रहा होगा, प्रकाशिकी यानी प्रकाश। यानी इसमें हम पूरे चैप्टर में, हम इस पूरे यूनिट्स में ये हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में ही पढ़ेंगे, प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे हम, कि परावर्तन क्या होता है। हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का बड़ विक्षेपण क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, तो ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे विवर्तन क्या होता है, यानी विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे, व्यतिकरण। तो यानी ये सब प्रकाश के गुण हैं। यानी इस पूरे यूनिट्स में, यानी इस पूरे यूनिट्स के अंदर प्रकाशिकी के अंदर हम इनको पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में बस कभी-कभी आ जाता है कि प्रकाशिकी किसे कहते हैं। तो प्रकाशिकी के बारे में यानी हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। ये फिजिक्स की ब्रांच है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के गुणों, अब इनको गुण कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इनको कहते हैं प्रकाश का गुण। तो प्रकाशिकी क्या है? इसमें प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, ध्रुवण है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, इन सबको बोलते हैं प्रकाश के गुण। यानी ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाए, उसे हम कहते हैं प्रकाशिकी। सीधा सीधा सिंपल सी डेफिनेशन है, ये फिजिक्स की ब्रांच है, फिजिक्स की एक शाखा है जिसको कहते हैं प्रकाशिकी। नाम से ही स्पष्ट कि प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाए, उस शाखा को हम कहेंगे प्रकाशिकी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं आपका प्रकाश का परावर्तन। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये 10th में भी है और 12th में भी है। तो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ, इसमें जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम जानते हैं परावर्तन का मतलब क्या है। परावर्तन का मतलब है कोई वस्तु है यानी कोई ऑब्जेक्ट है किसी तल से टकराए और टकराकर वापस लौटे, तो इसे हम कहते हैं परावर्तन। सपोज दैट जैसे आपने कोई बॉल ली, बॉल को मारा जमीन पे, तो जमीन से वो टकराएगी, यानी जमीन क्या होगा आपकी? तल हो गया। तल से टकराने के बाद वो आएगी ऊपर। तो टकराने के बाद किसी तल से कोई चीज वापस आए तो इसको हम कहते हैं परावर्तन। अब हम परावर्तन पढ़ेंगे प्रकाश का।
प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा? जैसे आपने देखा हो छोटे बच्चे होते हैं तो आईना यानी जो मिरर है उसको सूर्य के सामने ऐसे करते हैं, तो उससे क्या करते हैं, किरणें आती हैं सूर्य के उस शीशे या आईने पर टकराती हैं, टकराकर वापस लौटती हैं, तो हम इसे कहते हैं परावर्तन। अब परावर्तन को इसमें समझते हैं क्या है परावर्तन। चलिए, ये है आपकी परावर्तन तल, यानी जहां से प्रकाश का परावर्तन होगा। और इससे क्या होगा, इसके एक तरफ हम ऐसे पॉलिश कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी एक साइड पॉलिश है और एक साइड पॉलिश नहीं है। इसको हम कहते हैं परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक तल। जैसे ये तल हो गया। अब तल के लंबवत परपेंडिकुलर एक काल्पनिक रेखा मान लेते हैं जिसके लंबवत इसको हम कहते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। अब अभिलंब की स्पेलिंग नॉर्मल होती है, इस वजह से इसको नाम दे देते हैं एन। अब सपोज दैट आपका सूर्य यहाँ पे, सन यहाँ पे है, तो सूर्य यहाँ पे है, प्रकाश का जो स्रोत है वो इधर है। अब प्रकाश किरणें आएंगी इधर से, तो ये प्रकाश किरण सूर्य से तो कई सारी किरणें आएंगी, तो हम ये मान के चल रहे हैं ये किरण आ रही है सूर्य से, ये किरण आ रही है ऐसे। तो अब प्रकाशिकी में किरण में एरो का बहुत बड़ा योगदान है, तो हम एरो लगाएंगे, इससे ही पता चलेगा वो किरण किधर से किधर आ रही है। हमने एरो लगा दिया, इसका मतलब है वो प्रकाश किरण ऊपर से नीचे आ रही है। तो जो प्रकाश किरणें ऊपर से नीचे आती हैं यानी ये किरण इस पर गिर रही है, और गिरने को फिजिक्स में बोलते हैं आपतन। इस वजह से इस किरण का नाम हो गया आपतित किरण। सुनते चलो, आपतित किरण यानी जो किरणें ऊपर से नीचे गिर रही हैं, आपतन हो रहा है, इस वजह से इसका नाम पड़ा आपतित किरण। जिस बिंदु पर गिर रही है यानी यहाँ पर गिर रही है, तो इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु। अब टकराने के बाद क्या होगा, ये किरण वापस ऐसे लौट, अब इस बिंदु पर टकराई तो ये किरण ऐसे करके ऐसे लौट जाएगी। अब टकराकर लौटी है यानी ये हो गया परावर्तन। मैंने पहले ही बताया परावर्तन का मतलब है किसी भी चीज का किसी तल से टकराकर वापस लौटना। अब वो किरण उधर से आई थी उधर ही लौट गई, यानी इसके ऊपर एक अलग माध्यम है, इसके नीचे एक माध्यम है, तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में रही तो टकराकर लौट गई, तो परावर्तन हो गया। इस वजह से इसका नाम हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो सीधा सीधा बात, टकराने के बाद जो किरणें वापस जाती है उन्हें हम कहते हैं परावर्तित किरण। ये आपतित किरण हो गई। आपतित किरण क्या किसे कहते हैं, यानी ऊपर से नीचे आने वाली किरणें, यानी जो किरणें किसी तल पर गिरती हैं उसे हम कहते हैं आपतित किरणें। टकराने के बाद जो किरणें वापस लौटती हैं यानी परावर्तन हो रहा है, इस वजह से इसका नाम पड़ता है परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। और ये अविलंब है और ये आपतित किरण। अविलंब, ये अविलंब और आपतित किरण के बीच का ये कोण, इसको हम कहते हैं आपतन कोण और दर्शाते हैं आई से, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये परावर्तित किरण है और ये अविलंब है। परावर्तित किरण का अविलंब के साथ जो कोण होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दर्शाते हैं आर से। तो इस तरह से ये परावर्तन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल में भी आपकी दो कंडीशन है, तल आपका एक तो आपका चिकना होना चाहिए यानी स्मूथ, और आपका दूसरा है अपारदर्शी होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, गौर करते हैं। चिकने का मतलब है बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, जैसे मेरा बोर्ड बिल्कुल प्लेन है। अब ऐसा नहीं कि वो खुरदरा है, तो जो रिफ्लेक्शन है जो परावर्तन है वो अच्छे से दिखे। दूसरी बात है तल हमारा अपारदर्शी होना चाहिए, यानी इसके आर पार दिखना नहीं चाहिए। अब इस पॉलिश इसीलिए की गई है कि इसके बाहर का जो तल है वो अपारदर्शी है, यानी इसके इधर का नहीं देख पाएंगे आप। जैसे मैं ये चश्मा पहनी में कांच है, गिलास है, तो इसके आर पार का दिख रहा है, मेरी आंखें दिख रही है, लेकिन इसके आर पार का नहीं दिखेगा। तो तल आपका कंडीशन है मस्ट अपारदर्शी होना चाहिए। अगर अपारदर्शी नहीं है तो परावर्तन प्रकाश किरणों का तो नहीं होगा। तल आपका चिकना होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा में यही दो शब्द आ जाते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण यानी जब प्रकाश किरणें किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराती हैं तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। अब इसके ऊपर एक अलग माध्यम है, इसके नीचे दूसरा माध्यम है। ये माध्यम यानी मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। तो प्रकाश किरणें आई उसी तल उसी माध्यम में आई और उसी माध्यम में लौट गई, तो ये क्या हो गया, परावर्तन हो गया, टकराकर लौट गई। तो सीधी सीधी डेफिनेशन सिंपल सी बिल्कुल यही है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराती हैं तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस घटना को
कहते हैं प्रकाश का आकार। तो अभी तक जो आपने पढ़ा उस सब को हमने बहुत बढ़िया दिया है। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप एक अच्छा बेहतर नोट्स बना सकते हैं। तो वही है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें पहले बताया मैंने प्रकाश क्या है यानी लाइट। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं का बोध कराती है यानी ज्ञान कराती है, तो उनका आभास कराती है। इसके बाद किसी वस्तु का जो रंग है वो हमें प्रकाश की वजह से ही पता चलता है। ये नोट पॉइंट भी कई बार पूछा गया है इसमें। प्रकाश के बारे में पढ़ा हमने, प्रकाश की ऑप्टिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुणों जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशी कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश किरणें किसी चिकने तथा अपारदर्शी तल से टकराती हैं तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप एक अच्छे से बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं मेरे वीडियो से। और इसमें हमने जाना था जो प्रकाश के ऊपर से नीचे आते हैं वो कहते हैं आपतित किरण, यानी गिरने वाली किरण कहते हैं आपतित किरण। इसमें बिंदु आपतन बिंदु यहाँ पे छूट गया था अभी, ये अविलंब है और ये परावर्तित किरण है। और इसके बाद हमने जाना था परावर्तन के नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके दो नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब यानी ये वाला, परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में यानी एक ही माध्यम में होंगे। और दूसरा ये था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लेना चाहो तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।